हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे बैक पार्ट का। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 30 है तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारा ये डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट का नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। नेक की लेंथ 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए इससे हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे देना है। अब हमने जैसे नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। मेन फैब्रिक के राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और नीचे से हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। अब हम नेक को स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कमर की तरफ से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पूरे नेक को एक स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब मेन फैब्रिक है हमारा नेक का, उसको नेक के बराबर से ही, जो अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब नीचे कमर की तरफ से भी हम फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको सीधा कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। तो ऐसे अंदर की तरफ डालते हुए हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे नीचे की तरफ से। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब नेक को भी मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से हमारा नेक और नीचे वाला कमर का पार्ट अटैच हो चुका है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींचना है, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब नेक को लगाने के लिए हमने ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो ऐसे 2.5 इंच का मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे 4 फोल्ड करते हुए हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हम ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे। देखिए, अब इसके ये डिजाइन रेडी कर लेनी है। ऐसे उसको फोल्ड करते हुए ऐसे बना लेने हैं। देखिए, ये भी हमें डिजाइन नेक के बराबर अटैच कर लेने हैं। तो इसके लिए ये डिजाइन बनाएंगे और उसको भी नीचे से हमें सीधा कट कर लेना है। जो हमारा फैब्रिक इधर उधर आ रहा है उसको सीधा कट कर लेंगे। देखिए, पूरे फैब्रिक के मैंने ऐसे अटैच कर लिए हैं। अब हमने जो कॉर्नर्स रेडी करके रखे थे उसको अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक को हम अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए
सबसे पहले उसको लेस अटैच कर लेंगे नेक के बराबर से ही, उसके ऊपर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच करेंगे तभी हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमें जो दूसरे समोसे रेडी करके रखे थे उसको स्टेप बाय स्टेप अटैच कर लेने हैं। नेक के हाफ इंच के डिस्टेंस पर ही अटैच करेंगे पूरे राउंड में। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर हमें हाफ इंच के डिस्टेंस पर अटैच कर लेने हैं। फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से बन जाएगी। अब इसके ऊपर भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। बराबर सिलाई के ऊपर ही हमें लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें पूरे पूरे नेक को हमें लेस अटैच कर लेनी है। हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमने जैसे समोसे अटैच किए हैं उसी के ऊपर लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए अब हमने जो गोल्डन मनी है उसको बराबर से कॉर्नर से अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे कॉर्नर में नेक के बराबर से हमें उसको अटैच कर लेना है। डिजाइन के बराबर से कॉर्नर से उसको सुई धागे से पक्का करते हुए अटैच कर लेने हैं गोल्डन मणि को। देखिए अब नेक मेरा रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया है स्क्वायर में और उसको 3 इंच पर साइड से सर्कल में कट कर लेंगे। और जो हमारा जरी का फैब्रिक बचा हुआ था उसके कॉर्नर से बराबर से उसको अटैच कर लेना है। अब छोटे कट्स लगाएंगे और अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर हमें अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से दूसरा लटकन भी हमें रेडी कर लेना है। अब उसके कॉर्नर से भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच करनी है तभी हमारे लटकन अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन को हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब एक डोरी लेते हैं और डोरी के दोनों कॉर्नर से हमें ये लटकन अटैच कर लेने हैं और उसको हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब नेक के हमें 2.5 इंच के डिस्टेंस पर उसको अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से 2.5 इंच के डिस्टेंस पर उसको अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से बराबर से अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट कैसे रेडी हो चुका है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।